हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविन सीएसएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। जहां पे आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में एक लोगो है एंड मिडिल सेक्शंस पे आप देख सकते हो कुछ मेन्यू आइटम है लाइक होम, वर्क, स्किल्स, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। एंड राइट हैंड साइड पे ये रिज्यूमे एक बटन है। देन हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन पे आप देख सकते हो कि एक पोर्ट प्रोफाइल इमेज है जो कि मूव कर रहा है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेजिग्नेशन देख सकते हो एंड सम पैराग्राफ है एंड दो बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, व्यू माई वर्क एंड कॉन्टैक्ट मी का बटन है। नीचे आने पे फीचर्ड प्रोजेक्ट्स है, जो जो आपने प्रोजेक्ट किया आप उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो कार्ड के फॉर्म में। और जैसे आप इस कार्ड पे होवर करोगे तो ये थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट। देख सकते हो कुछ इस तरह से। देन उसके नीचे एक बटन है शो मोर का एंड उसके नीचे आप स्किल सेक्शन है जहाँ पे जो भी स्किल्स होंगे वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। आप देख सकते हो जैसे इस पे हम होवर कर रहे हैं तो ये कुछ एनिमेट हो रहा है और डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन है। एंड उसके बाद अबाउट मी सेक्शन है। राइट हैंड साइड पे प्रोफाइल इमेज है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अबाउट मी, जो भी पैराग्राफ है, कुछ आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। एंड ये भी एक कार्ड के फॉर्म में है एंड एक बटन लगा हुआ है डाउनलोड रिज्यूमे का, राइट। एंड उसके बाद एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करनी है तो इस फॉर्म के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है एंड सेंड मी का, सेंड मैसेज का एक बटन है। एंड लास्ट में ये एक फुटर है, राइट। तो ये था एक सिंपल सा एंड छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हम डेवलप करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक फोल्डर बनाना होगा, तो हम फोल्डर बना लेते हैं। एंड इसे इसे ओपन कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर। मोर ऑप्शंस, इसके बाद हम टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल, और हम रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड देनी होगी, राइट। तो उसका जो कमांड है वो है npm create with at latest, एंटर। ये हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो मैं वही रखने वाला हूँ। तो इसके लिए डॉट एंड इसे सेलेक्ट कर लेंगे हम, रिएक्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड जावा स्क्रिप्ट को। और उसके बाद हम कमांड चलाएंगे npm इंस्टॉल को। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे क्लियर करते हैं एंड npm रन डेव को चला के देखते हैं। और ये हमारा 5173 पे रन हो गया है। और इसे हम लोकल होस्ट 5173 पे चलाते हैं। तो आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है जो सेटअप हो चुका है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे और सबसे पहले इसे मिनिमाइज करते हैं और सोर्स के अंदर चल के ऐप डॉट सी एस एस को हम रिमूव कर लेते हैं। ये अननेसेसरी फाइल है, इसकी हमें नीड नहीं है। इसे हम डिलीट करते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस को हम क्लीन करेंगे एंड ऐप डॉट जे एस एक्स को भी हम क्लीन कर लेते हैं। और आर ए एफ सी, ठीक है।
उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्लीन हो गया है। अब इसके बाद हम टेलविन सीएसएस को भी सेटअप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे और टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके ये जो आप देख सकते हो npm इंस्टॉल टेलविन css एट टेलविन css /bit, इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसे स्टॉप करेंगे और पेस्ट करेंगे इसे। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसे हम कॉपी करेंगे और read.config.js के अंदर चल के यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद प्लगइन्स में आके हम टेलविन सीएसएस को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे एंड उसके बाद इस लाइन को भी हम कॉपी करेंगे और index.css के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे, राइट। और हाँ, हमारा ये सेटअप हो गया है। app.jsx हमारा क्लीन है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से है और इसे हम क्लोज करेंगे और इसके बाद हम फॉन्ट को भी सेटअप कर लेते हैं। तो हमें फॉन्ट के लिए हमें गूगल फॉन्ट पे जाना होगा, गूगल फॉन्ट पे, और गूगल फॉन्ट पे हमें हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं स्पेस ग्रोटेस्क, इसे हम लेंगे एंड उसके बाद एक और हम फॉन्ट को यूज़ करने वाले हैं, ये होगा ऑर्बिट्रॉन फॉन्ट को भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। और इसे भी हम गेट करेंगे और गेट एम्बेड कोड इंपोर्ट करेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके index.css के अंदर फर्स्ट लाइन पर हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसे हम वर्ड रैप कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हम पूरे बॉडी पे यूज़ करेंगे। तो बॉडी पे हम लगा देंगे बॉडी फॉन्ट फैमिली हो जाएगा यहाँ पे स्पेस ग्रोटेस्क एंड सैंस सेरिफ और हम H1 H2 H3 H4 में हम फॉन्ट फैमिली यूज करने वाले हैं और ऑर्बिट्रॉन और सैंस सेरिफ, राइट। उसके बाद हम एनिमेशन के लिए हम की फ्रेम को भी यूज कर लेते हैं, की फ्रेम्स, और की फ्रेम जो होगा फ्लोट होगा, की फ्रेम्स फ्लोट हो जाएगा और इसके अंदर हम देंगे 0%, 100% और यहाँ पे हम देंगे ट्रांसलेट y और यहाँ पे हम 0 देंगे और उसके बाद हम फ्लोटिंग क्लास को भी हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। एनिमेशन, ये एनिमेशन हो जाएगा फ्लोट 6 सेकेंड के लिए एंड इज इन आउट इनफाइनाइट हम कर देंगे, राइट। तो ये एनिमेशन के लिए हमने सेटअप कर लिया एंड इसके बाद हाँ, ये हो गया हमारा, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसे क्लोज कर लेंगे और 2 लाइब्रेरी और इंस्टॉल हम करने वाले हैं।
एक तो हम करेंगे रिएक्ट राउटर डोम राउटिंग के लिए और एक करेंगे आइकन्स के लिए। तो हम यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करेंगे। एंड इसके बाद हम npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, इसे हम क्लियर करते हैं और npm रन dev करके सर्वर को हम चला लेते हैं। ये हमारा 5173 पे चल रहा है। इसे क्लोज करते हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये चल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद एक और सेटअप हम कर लेते हैं। हमारे पास एक एसेट फाइल है, इस फाइल में से हम इसे कॉपी करेंगे और इसके अंदर सोर्स के अंदर एसेट्स के अंदर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। इसे मिनिमाइज करते हैं और एसेट्स के अंदर ये एसेट्स फाइल है जिसमें मैंने क्या किया है कि जो भी हमारे पास डेटा है लाइक इमेजेस हैं और जो भी हम डमी डेटा को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, जैसे स्किल सेट हो गया, नेब मेन्यू में हम यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं asset.js के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसे प्रोजेक्ट के अंदर हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो स्किल्स डेटा को हमें यूज़ करना होगा तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं इसे वर्ड रैप कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एसेट्स है, जहाँ पे इमेज है इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेब मेन्यू है, कौन कौन सा होम वर्क स्किल्स ये सारे नेब मेन्यू है, तो इसे भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्किल्स डेटा को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आइकन्स है, टाइटल है, टेक्नोलॉजी है एंड उसके बाद प्रोजेक्ट डेटा है जहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस हैं और टेक है, देख सकते हो आप। प्रोफाइल डेटा है, तो इसे हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक जगह हमने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लिया है एंड लोगो है हमारे पास और प्रोफाइल एआई भी है जो कि इमेज है, दैट्स इट। तो ये आप अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में से डाल दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, index.html पे चलते हैं और यहाँ पे टाइटल को हम चेंज करते हैं AB पोर्टफोलियो एंड यहाँ पे मैं एसेट्स में जो लोगो है मैं इसे पब्लिक के अंदर डाल देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ logo.png और सेव करते हैं और ब्राउजर पे चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे ये लोगो और ये चेंज हो चुका है। अब इसके बाद हमारा सेटअप हो गया है। अब हम फोल्डर बना लेते हैं। दो फोल्डर हम बनाएंगे सोर्स के अंदर, एक इमेजेस होगा, इस केस में तो हमारे पास सॉरी इमेज नहीं एक पेजेस होगा। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के केस में तो सिर्फ एक ही पेज होने वाला है, बट आप कभी भी इस फोल्डर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करो। आपको कभी भी मल्टीपल पेजेस बनाने हो तो आप एक पेजेस फोल्डर के अंदर ही आप उसे रखो। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सोर्स के अंदर हम बनाएंगे पेजेस एंड एक कंपोनेंट हम बनाने वाले हैं कंपोनेंट्स और इस पेजेस के अंदर हम बनाएंगे एक होम पेज। हमारे केस में एक ही पेज होने वाला है होम पेज और इसी होम पेज पे हम सारे के सारे सेक्शंस को डिस्प्ले करने वाले हैं, राइट। तो हमने होम पेज बना लिया एंड इसके बाद हम सेटअप कर लेते हैं राउटर का। तो राउटिंग को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले main.js में आना है और यहाँ पे ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है। ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट हम कर लिए और इसके अंदर हम
रैप कर लेंगे ऐप को, और ऐप में हम चलेंगे, इसे क्लोज करते हैं और ऐप के अंदर जाके हम राउट्स को डिफाइन करेंगे। तो राउट्स को बनाने के लिए हमें राउट्स को पहले इंपोर्ट करना होगा। राउट्स को हम इंपोर्ट करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम राउट बनाएंगे और इसे भी हम यहाँ पे राउट को इंपोर्ट कर लेते हैं और पास दे देते हैं। होम के लिए हम स्लैश दे देते हैं और एलिमेंट जो होगा इसमें हम यूज करने वाले होम को, और इस होम को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम अब पेजेस के अंदर होम। अब चलते हैं ब्राउजर पे, तब देख सकते हो होम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के केस में तो हमारे पास एक ही पेज है, तो हम एक पेज बनाएंगे। अगर आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हो तो आप इस पेज के अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, राइट। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक नेविगेशन बार बनाएंगे और उस नेविगेशन बार को हम हर एक सेक्शंस को वहां पे डिफाइन करेंगे। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट बना लेते हैं एक, राइट। नैप बार के नाम से कंपोनेंट बना लेते हैं RAFC, और इस स्नैप बार को हम राउट्स के बाहर भी आप रख सकते हो, या क्योंकि एक ही पेज है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ नैप बार, राइट। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नैप बार आ चुका है। अब इससे हम नेविगेशन बार को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो नैप बार में चलते हैं और इसे हम क्लास दे देते हैं, इस डिव को हम क्लास दे देते हैं, क्लास फिक्स्ड रहेगा, ये फिक्स्ड होगा। विड्थ इसकी हम फुल कर देते हैं और पैडिंग जो y होगा वो हम 4 रखते हैं, एंड z जो होगा मैं 50 कर देता हूँ। एंड इसके बाद एक और डिव लेते हैं और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं, मैक्सिमम विड्थ जो होगा 7xl हम कर देते हैं, एंड mx ऑटो हम करेंगे, एंड px 6 कर देते हैं। ये कंटेनर है। एंड इसके बाद हम एक और डिव ले लेते हैं, इस डिव के अंदर हम देते हैं क्लास देते हैं, इसे हम फ्लैक्स बनाते हैं। तो फ्लैक्स एंड जस्टिफाई बिटवीन होगा ये, एंड आइटम्स जो है ये हम सेंटर देंगे। और इसके अंदर हम एक और बनाएंगे डिव, और इस डिव को हम देंगे, इस डिव के अंदर हम बनाएंगे, ये डिव है और इस डिव के अंदर हम बना लेते हैं एक स्पैन टैग ले लेते हैं, जिसके अंदर हम देंगे दी, और एक और स्पैन टैग होगा, और इस स्पैन टैग के अंदर हम अभिषेक दे देते हैं, राइट। और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट जो होगा वो 2XL होगा, फॉन्ट जो होगा वो बोल्ड होगा, एंड टेक्स्ट हम जिंक 800 ले लेते हैं, 800 हम ले लिए। एंड इसके बाद इस स्पैन को भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्सटाइल, इसको हम दे देते हैं 800, इसे भी दे देते हैं। एंड फॉन्ट जो होगा वो होगा ऑर्बिट्रॉन होगा, ऑर्बिट्रॉन। और मैं इसे ऑर्बिट्रॉन फॉन्ट ऑर्बिट्रॉन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट के अंदर आके डॉट, और यहाँ पे आएगा फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली होगा, फॉन्ट फैमिली हम ले लेंगे ऑर्बिट्रॉन, ठीक है। सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा आ रहा है, सही है। यहाँ पे भी यही है।
अब इसके बाद इसे हम क्लोज करते हैं। तो हमारा लोगो सेक्शन तो लोगो हमने डिफाइन कर दिया, इसे हम वर्ड रैप कर लेते हैं। एंड इस डिव के नीचे यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ लोगो, एंड इसके नीचे एक डिव होगा जिसमें हम होगा मेन्यू। और इस मेन्यू में हम दिखाएंगे, तो आप देख सकते हो एसेट्स के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है मेन्यू, नेव मेन्यू। तो इसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे यूज कर लेते हैं। सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं। क्लास ये हिडन होगा और एमडी से ऊपर ये फ्लैक्स हो जाएगा, और स्पेस जो होगा इसकी हम स्पेस एक्सेट कर देते हैं 8 की। एंड बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 200 इसकी बॉर्डर दे देते हैं। एंड राउंडेड जो होगा फुल होगा ये। एंड पी एक्स 10 करते हैं और पी वाई हम 4 कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके नीचे हम यहाँ पे यूज करते हैं नेव मेन्यू। सजेशन नहीं आ रहा है। asset.jss के अंदर ये रहा नेव मेन्यू, और यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे नेव मेन्यू। तो यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नेव मेन्यू। और यहाँ पे हम नेव मेन्यू को नेव मेन्यू डॉट मैप हम यहाँ पे, और मैप में हम देंगे आइटम होगा, इंडेक्स होगा। और इसके अंदर हम लेंगे एक एंकर टैग ले लेंगे, और इस एंकर टैग में हम देंगे यहाँ पे आइटम। हम यहाँ पे दे देंगे आइटम। और फिर हम चलते हैं ब्राउज़र पे। कुछ तो गड़बड़ है, चेक करते हैं। आइटम इज नॉट डिफाइंड, ओके। आइटम इज आईटीएम, सही तो है। नेव मेन्यू डॉट मैप एंड आइटम इंडेक्स। ओके ओके, यहाँ पे हमें इसके अंदर हमें लेना होगा, राइट। ये अब चल जाएगा, हाँ जी ये सही है। की भी हमें यहाँ पास करना होगा, तो इसके अंदर हम कीज को पास कर देते हैं इंडेक्स। और इस href के अंदर हमें डायनेमिक वैल्यू पास करनी है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, और देन हैश के थ्रू, जिससे क्लिक करने पे वो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर ले, डॉलर और आइटम, राइट। ठीक है, अब देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा अभी दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम बनाएंगे बटन्स। तो बटन्स, इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं, और यहाँ पे होगा बटन्स। और इस बटन्स के लिए भी हम एक डिव ले लेंगे, और इस डिव के अंदर हम बटन बना लेंगे, और इस बटन के अंदर हम देंगे रिज्यूमे, रिज्यूमे ये होगा, राइट। और इसके बाद एक आइकन होगा FA एरो राइट का, और इसे भी हम क्लास दे देते हैं पहले, क्लास टेक्स्ट ग्रे 500 टेक्स्ट SM होगा ये, दैट्स इट। और इस बटन को हम क्लास दे देते हैं, क्लास PX ये 10 होगा, PY 4 होगा, बॉर्डर बॉर्डर जिंक
800 ये हो जाएगा। एंड राउंडेड हम इसे फुल कर देंगे। एंड फ्लेक्स आइटम्स सेंटर हो जाएगा ये। एंड उसके बाद हम गैप भी दे देंगे 2 की। कर्सर पॉइंटर होगा ये। टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट स्लेट हम 800 कर देते हैं इसकी, सॉरी 500 कर लेते हैं। एंड होवर पे ये टेक्स्ट जो होगा स्लेट, इस पे हम 800 इसे कर देंगे। एंड होवर पे ही ट्रांसलेट वाई हम 1 कर देंगे। एंड इसके बाद ट्रांजिशन हम करेंगे और ड्यूरेशन हम देंगे 300 की। राइट, सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। चलो ये सही है। और इसे अगर हम मोबाइल स्क्रीन पे भी देखें तो ये परफेक्टली अलाइन हो रखा है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं और इसे बंद करते हैं। और अब इसके बाद ये हमारा नैप बार तो हो गया। अब इसके बाद हमें बनाना होगा हीरो सेक्शन। और हीरो सेक्शन को बनाने के लिए हमें इसके लिए भी हम एक कंपोनेंट बना लेंगे। और कंपोनेंट बनाने के लिए हमें इसे क्लोज करते हैं। कंपोनेंट के अंदर आके फाइल बना लेते हैं hero.jsx rfc। ठीक है, नए बार को हम क्लोज करते हैं और होम पे आके हम इसे माउंट कर देते हैं हीरो। और यहाँ पे हम हीरो को इंपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम कंपोनेंट के अंदर हीरो। ब्राउजर पे चलते हैं तो आप देख सकते हो कुछ हीरो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस वाले सेक्शन को भी हम डिजाइन कर लेते हैं। इसे हम दे देते हैं, इस हीरो को हम पहले आईडी दे देते हैं होम। एंड क्लास दे देते हैं, मिनिमम जो हाइट होगा वो स्क्रीन होगा। एंड फ्लेक्स आइटम्स सेंटर टी हम 16 दे देते हैं। और इसके नीचे एक और डिव बनाते हैं जो कि होगा हमारा कंटेनर। तो इसके लिए भी हम क्लास सेट कर देते हैं, क्लास मैक्स विथ 7xl mx ऑटो px6 एंड py हम यहाँ पे 20 दे देते हैं। एंड इसके बाद एक और डिव लेते हैं और ये डिव जो होगा हम ग्रिड बनाएंगे। तो क्लास नेम ग्रिड कॉल्स 1 और LG के ऊपर ग्रिड कॉल्स 2 हो जाएगा। गैप जो होगा वो हम 12 की दे देंगे और आइटम्स जो होगा वो सेंटर हो जाएगा। इसे भी हम वर्ड रैप कर लेते हैं और इसके अंदर हम देंगे एक और डिव। और इस डिव को हम देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर और LG के ऊपर हो जाएगा टेक्स्ट, हम लेफ्ट से दिखाएंगे। राइट, और इसके अंदर हम देंगे H1 और यहाँ पे H1 के अंदर हम देंगे एक स्पैन लेंगे और स्पैन के अंदर देंगे फुल स्टैक डेवलपर। और बी आर टैग लेंगे और इसके अंदर एक और स्पैन लेंगे और यहाँ पे देंगे हम पाइथन। इसे हम क्लास H1 को भी क्लास देते हैं, क्लास टेक्स्ट 5xl होगा ये। SM से ऊपर टेक्स्ट, SM से ऊपर टेक्स्ट को हम देंगे 6xl। MD से ऊपर टेक्स्ट जो होगा वो 7xl। फॉन्ट बोल्ड हम देंगे एंड MB 10 देंगे। इस स्पैन को हम
क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट जिंक 700 एंड इस वाले स्पैम को, इस स्पैन को हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट साइन 700, राइट। और ब्राउजर पे चलते हैं और कुछ इस तरह से परफेक्टली दिख रहा है। एंड इसके बाद अब हम पैराग्राफ, इस H1 के नीचे हम एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ में होगा, देते हैं आई क्राफ्ट इमर्सिव वेब एक्सपीरियंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये हमारा एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को भी हम क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट, हम एक्सेल रखेंगे टेक्स्ट जिंक और हम 900 कर देंगे इसको 900 एंड MB मार्जिन बॉटम से हम 6 दे देंगे और उसके बाद हम सेव करते हैं और कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इसके बाद हम बनाने वाले हैं बटन, राइट। इसके नीचे हम बनाएंगे बटन। तो एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे, इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे क्लास नेम फ्लैक्स हम बनाएंगे, फ्लैक्स कॉल होगा ये और MD से ऊपर फ्लैक्स रो हो जाएगा। आइटम्स जो होगा वो सेंटर में होगा एंड गैप हम 4 दे देंगे, राइट। और हम 2 बटन बना लेते हैं, एक बटन और इस बटन में देंगे व्यू माय वर्क और एक और बटन हम लेंगे और इसमें हम देंगे कॉन्टेक्ट मी एंड इसे हम क्लास दे देते हैं, इस बटन को हम क्लास दे देते हैं और इसके वर्क के अंदर भी हम एक आइकन्स को यूज करने वाले हैं और इसमें हम यूज करने वाले हैं एरो को, FA एरो राइट और यहाँ पे भी हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी हम इसे यूज कर लेंगे, राइट। एंड इसके बाद इस बटन को हम क्लास दे देंगे क्लास नेम फ्लैक्स होगा ये और गैप जो होगा 2 की होगी, आइटम्स जो होगा वो भी सेंटर होगा, PX हम इसकी 10 कर देंगे, PY हम 4 करेंगे, BG ब्लैक हो जाएगा, ये राउंडेड फुल हो जाएगा, राउंडेड फुल टेक्स्ट स्लेट, टेक्स्ट स्लेट जो होगा 200 कम दे देते हैं एंड होवर पे टेक्स्ट वाइट हम कर देंगे एंड कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। एंड इसे भी हम देंगे, बटन को क्लास देंगे क्लास नेम होगा, क्लास नेम फ्लैक्स ये भी होगा, आइटम्स सेंटर हो जाएगा, गैप 2 की होगी, बॉर्डर स्लेट हम कर देंगे इसका 800 बॉर्डर स्लेट 800 हो गया एंड उसके बाद 400 करते हैं, 800 हम 400 इसको रखेंगे और उसके बाद हम देंगे राउंडेड हम फुल कर देंगे एंड PX इसको 10 हो मिलेगा, PY 4 हो जाएगा। होवर पे हम क्या करेंगे, इसकी बॉर्डर को हम 800 कर देंगे एंड ट्रांजिशन एंड ड्यूरेशन हम 300 कर देंगे एंड कर्सर पॉइंटर हम दे देंगे
सेव करेंगे और ब्राउज़र पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद हमें राइट हैंड साइड पे जो ये है इसे दिखाना होगा, बनाना होगा, राइट, इमेज को दिखाना है। तो इस डिव को हम बंद करते हैं, जो ये डिव था इस डिव को, ये डिव रहा, ये बंद हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इमेज सेक्शन राइट साइड, ठीक है। और एक डिव ले लेंगे यहाँ पे और इसे हम क्लास दे देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, और इसे भी हम देंगे डिव, एक और डिव ले लेते हैं और इसकी क्लास सेट कर देते हैं हम रिलेटिव, एंड विड्थ हम इसकी 72 रखेंगे, हाइट भी हम 72 रखेंगे, एंड एसएम से ऊपर इसकी विड्थ 80 हम कर देंगे, और एसएम से ऊपर हाइट भी इसकी हम 80 कर देंगे, एंड फ्लोटिंग हम क्लास ऐड कर देंगे इसमें, फ्लोटिंग के लिए जो हमने index.css में बनाई थी। एंड एक और डिव लेंगे और इस डिव के अंदर इसे हम देंगे क्लास एब्सोल्यूट, से बनाएंगे एब्सोल्यूट इंसेट, ये 0 हो जाएगा, राउंडेड टू एक्सेल ओवरफ्लो हिडन बॉर्डर फोर बॉर्डर स्लेट 600 30 कर दो इसे, एंड ग्लो, एंड इसके नीचे हम एक और, इसके अंदर हम img टैग लेंगे और img में हम एसेट्स के अंदर प्रोफाइल img लेंगे और प्रोफाइल, और इसे भी हम क्लास दे देंगे, इसे भी हम क्लास दे देंगे, विड्थ जो होगी ये फुल हो जाएगी, हाइट इसकी फुल हो जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट जो होगा कवर होगा। सेव करते हैं और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, राइट। ओके, अब इसके बाद हमें इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हम ये 5+ ईयर एक्सपीरियंस को शो कर रहे हैं, तो इसे भी हम बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिव के नीचे जो ये डिव था, इस डिव के नीचे हमें एक और डिव लेनी होगी और इसे भी हम क्लास देंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हो जाएगा ये, माइनस बॉटम से हम 6 दे देंगे इसे, राइट से भी हम 6 दे देंगे इसे, एंड विड्थ 32 का होगा, हाइट भी 32 का होगा, राउंडेड एक्सेल, बॉर्डर हम दे देंगे बॉर्डर स्लेट 600 डिवाइडेड बाय 20 हम करेंगे इसे, ओवर फ्लो हिडन होगा ये, पैडिंग हम 3 का दे देंगे, और इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे हम, और इस डिव के अंदर हम देंगे, इसे भी क्लास दे देते हैं, क्लास विड्थ इसकी फुल कर देंगे, हाइट इसकी हम फुल कर देंगे, और फ्लेक्स आइटम सेंटर होगा ये, एंड जस्टिफाई सेंटर, जिससे वो सेंटर में आएगा, ये कंटेंट जो होगा सेंटर में आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर। एंड इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे और इस डिव में हम इसे क्लास देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इस डिव के अंदर हम बनाएंगे एक और डिव, एक और डिव लेंगे और इसे देंगे हम 5+
एक और डिव होगा, उसके होगा ईयर्स एक्सपीरियंस, और इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे क्लास टेक्स्ट 3 एक्सएल फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट वाइट, एंड इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट एसएम टेक्स्ट वाइट। सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये बॉर्डर बन चुका है और यहाँ पे ये आ गया है, राइट, परफेक्ट। अब इसके बाद ये हमारा हीरो सेक्शन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं, हीरो सेक्शन हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं वर्क सेक्शन हम बना लेंगे। तो वर्क सेक्शन के लिए एक बार चेक करते हैं इसके हीरो के बाद क्या है। हीरो के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि वर्क सेक्शन है, तो इसके बाद हम वर्क सेक्शन को ही बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसे क्लोज करते हैं और कंपोनेंट में चलते हैं, यहाँ पे वर्क डॉट JSX RAFCE, राइट, और इसे भी हम वहाँ पे होम के अंदर माउंट कर लेंगे वर्क, और यहाँ पे भी हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट वर्क, राइट। ब्राउजर पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे वर्क आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम वर्क सेक्शन को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो वर्क सेक्शन में चलते हैं और इसे यहाँ पे भी हम क्लास दे देते हैं, इसे भी हम आईडी पहले दे देते हैं, आईडी वर्क हो जाएगा ये, एंड क्लास इसे भी देंगे py हम 20 कर देंगे, और इसके अंदर हम देंगे एक डिव जो कि कंटेनर होगा, इसे भी हम देंगे क्लास मैक्स विड्थ 7XL MX ऑटो px 6 एंड py भी 6 हम यहाँ पे दे देंगे, और इसके नीचे मतलब इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव के हम दे देंगे क्लास MB16 होगा और टेक्स्ट जो होगा सेंटर हम रखेंगे, और इस डिव के अंदर एक H2 लेंगे, और H2 में हम देंगे, H2 के अंदर हम H2 ले लेते हैं, और H2 के अंदर हम यहाँ पे फीचर्ड और प्रोजेक्ट्स ये हम दिखाने वाले हैं। तो एक का कलर हम चेंज करेंगे, तो इसके अंदर हम एक स्पैन टैग भी ले लेते हैं, राइट। एक तो होगा हमारा फीचर रहेगा फीचर्ड, और स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे प्रोजेक्ट्स, राइट, और इसे हम क्लास दे देंगे क्लास टेक्स्ट हो जाएगा ये 4XL कर देते हैं इसे हम, एंड SM से ऊपर जो होगा 5XL हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड होगा, फॉन्ट बोल्ड हमने कर दिया, और टेक्स्ट को भी हम देते हैं टेक्स्ट स्लेट 700 कर देते हैं, राइट। इसे हम वर्ड रैप कर लेते हैं, एंड इसके बाद हम MB6 कर देते हैं, मार्जिन बॉटम से हम 6 ले लेते हैं, और इस प्रोजेक्ट को भी हम दे देते हैं क्लास टेक्सटाइल 600, और चलते हैं ब्राउजर पे सेव करने के बाद। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब एक चीज देख लो कि ये स्क्रॉल करने पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नैप बार में चलते हैं, और नैप बार में हम इसे देते हैं बैकड्रॉप ब्लर कर देते हैं, एंड इसके बाद अब चेक करते हैं, हाँ ये अब सही है,
परफेक्ट। और फीचर प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अंदर हम पैराग्राफ और ये दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, नैप बार को क्लोज करते हैं। तो H2 की हमने डिजाइन कर लिया। अब हम एक पैराग्राफ लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर आएगा कटिंग एज वेब एप्लीकेशंस बिल्ट विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसे ठीक करते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसे भी हम क्लास दे देते हैं, और इसे हम क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल होगा ये। और मैक्स विड्थ जो होगी इसकी हम सेट कर देते हैं कितना, 3 एक्सेल कर देते हैं। एंड MX ऑटो, और चेक करते हैं ब्राउज़र पे चल के। तो हाँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इसके बाद अब हमें बेसिकली इसके नीचे हमें दिखाना होगा कार्ड्स को। तो एसेट्स के अंदर ऑलरेडी हमने यहाँ पे वर्क, ये तो स्किल्स डेटा है, प्रोजेक्ट डेटा यहाँ पे है, तो इसका यूज करते हैं हम। और इसके नीचे इस डिव के नीचे हम एक और डिव लेते हैं, और इस डिव को हम बना देते हैं ग्रिड कॉल 1, और MD से ऊपर ग्रिड कॉल्स 4 हो जाएगा ये। और गैप जो होगा हम 6 का दे देंगे, और MB हम 12 दे देंगे इसका। और इसके अंदर हम यूज कर लेंगे हम प्रोजेक्ट डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर हम मिलेगा मुझे प्रोजेक्ट इंडेक्स। और यहाँ पे हम एक डिव बना लेंगे, और इस डिव को सबसे पहले हम कीज दे देते हैं इंडेक्स, और इस डिव को भी हम क्लास दे देते हैं। क्लास जो होगा तो ग्रुप, क्योंकि हम होवर पे इफेक्ट पे हम यूज करने वाले थे, हम ग्रुप यूज कर लेते हैं। ग्रुप राउंडेड होगा, ये ओवरफ्लो हिडन होगा। होवर पे हम इफेक्ट देंगे शैडो LG, एंड ट्रांजिशन हो जाएगा ये। कर्सर पॉइंटर हम देंगे, बॉर्डर ग्रे 200, एंड होवर पे माइनस ट्रांसलेट Y1 कर देंगे हम। एंड ड्यूरेशन ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा मूव करेगा, ड्यूरेशन 300 हो जाएगा। और इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे, क्लास रिलेटिव होगा, फ्लेक्स होगा, आइटम सेंटर हम देंगे, एंड जस्टिफाई भी हम सेंटर देंगे इसको। ठीक है, और इसके अंदर हम यूज करेंगे इमेज को। तो इमेज के लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट इमेज देना होगा, एंड इस इमेज को भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम ग्रुप होवर पे ओपेसिटी 100 हो जाएगा, राइट। सेव करते हैं इसे और ब्राउजर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे हमें कंटेंट देना होगा, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं इस डिव को, यानी कि ये जो डिव था, इस
div के नीचे हम एक और div लेंगे और हम इस div के अंदर ही हम एक और div लेंगे और इसे देंगे हम क्लास p6 कर देते हैं, पैडिंग हम चारों तरफ से हम 6 कर देते हैं और h3 टैग हम यहाँ पर लेंगे और इसके अंदर देंगे हम टाइटल को दिखाएंगे, तो प्रोजेक्ट डॉट टाइटल और इसे भी हम क्लास दे देंगे क्लास। टेक्स्ट एक्सेल हो जाएगा, ये फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, ये MB हम 2 रखेंगे और इसके नीचे हम देंगे एक पैराग्राफ लेंगे जिसमें हम दिखाने वाले हैं प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन और इसे भी हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट सिलेक्ट 900 और टेक्स्ट SM हो जाएगा। और उसके बाद एक और हम डिव लेंगे जिसके अंदर हम दिखाने वाले हैं टेक्नोलॉजी को, तो प्रोजेक्ट डॉट टेक है और टेक डॉट मैप करेंगे हम और मैप में हम देंगे लैंग्वेज होगा इंडेक्स और इसके अंदर एक और हम स्पैन टैग ले लेंगे और इसे हम देंगे कीज हम सेट कर देते हैं इंडेक्स और इस स्पैन को हम क्लास दे देते हैं px4 py1 bg ग्रे 100 टेक्स्ट SM हो जाएगा, XS हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल रखेंगे, फॉन्ट सेमी बोल्ड होगा एंड राउंडेड हम फुल रखेंगे और यहाँ पे हम दिखा देंगे टेक लैंग्वेज को राइट। अब चलते हैं, इसे सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ तो है यहाँ पे इस पैराग्राफ के नीचे ओके। इससे हम दे देते हैं, इस डिव को हम दे देते हैं, इस डिव को भी हम क्लास दे देते हैं फ्लेक्स रैप गैप जो होगा वो 2 का हो जाएगा एंड एम्प्टी हम 6 कर लेते हैं। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं। हाँ, ये परफेक्ट दिख रहा है, आप देख सकते हो होवर करने पे ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सेक्शंस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं स्किल सेक्शंस बनाने वाले हैं जो कि इसके नीचे जस्ट आएगा। तो चलिए स्किल सेक्शंस को डेवलप करते हैं। तो स्किल सेक्शंस को डेवलप करने के लिए पहले तो इसे हम क्लोज करते हैं, वर्क को भी क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं skills.jsx और होम में चल के हम इसे माउंट कर लेते हैं स्किल्स और ऊपर इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देते हैं एंड इसके बाद स्किल्स को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो स्किल्स में हम इसे भी दे देते हैं एक आईडी स्किल्स एंड इसे देते हैं क्लास py20 और इसके नीचे भी एक डिव होगा, इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे मैक्स विड्थ 7xl mx auto एंड px6 और एक डिव होगा, एक और डिव लेंगे और इस डिव को देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर MB, इसको MB हम 16 सेट कर देंगे और इसके अंदर होगा h2 टैग और h2 टैग में होगा एक स्पैन टैग होगा और इस स्पैन टैग में हम देंगे टेक्निकल
टेक्निकल, और यहाँ पे आएगा टेक्निकल स्किल्स, और इसे H2 को भी हम देते हैं क्लास टेक्स्ट। 4 एक्सेल हो जाएगा ये SM से ऊपर टेक्स्ट। 5 एक्सेल हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड हम कर देंगे, MB हम 6 दे देंगे, एंड स्पैन टैग को भी हम दे देते हैं, इसे हम देंगे क्लास टेक्स्ट टील 600, और सेव करके हम ब्राउज़र पे चलते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे सही है। अब इसके बाद हमें पैराग्राफ यहाँ पे देना है, और इस पैराग्राफ में मास्टरिंग द टूल्स दैट पावर मॉडर्न वेब एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और इसे भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट एक्सेल MB6 मैक्स विड्थ 3 एक्सेल MX ऑटो, राइट। इसे हम वर्ड रैप कर लेते हैं, सेव करते हैं, और हाँ अब ये सही से दिख रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे हम एक और डिव बनाते हैं जो कि ग्रेड होगा। डिव इसे देते हैं क्लास ग्रेड, ग्रिड कॉल्स 1 हो जाएगा, MD से ऊपर ग्रिड कॉल्स 4 होगा, एंड सॉरी हम 5 देते हैं, और गैप जो होगा हम इसको 6 दे देते हैं, और इसके अंदर हम स्किल्स डेटा को यूज करने वाले हैं, स्किल्स डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर आएगा स्किल इंडेक्स, और यहाँ पे हम लेंगे एक और डिव, और इस डिव को हम देंगे की इंडेक्स, इसे भी हम देते हैं क्लास इस डिव को पी पहले तो हम P6 दे देते हैं, बॉर्डर और BG टिल 50/10, एंड बॉर्डर टिल 700, राउंडेड एक्सेल टेक्स्ट सेंटर कर्सर पॉइंटर ओवर पे, बॉर्डर B4 हम करेंगे, एंड होवर पे बॉर्डर B टिल 800 करेंगे, होवर पे बॉर्डर R4 करेंगे, होवर पे बॉर्डर R टिल 800 करेंगे, होवर पे ट्रांसलेट Y1 करेंगे, ट्रांजिशन ऑल, एंड ड्यूरेशन हम 300 कर देंगे, राइट। एंड इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव को भी हम दे देंगे क्लास विड्थ जो होगी इसकी 16 होगी, हाइट भी इसकी 16 होगी, MX ऑटो होगी, राउंडेड फुल फ्लेक्स होगा, आइटम सेंटर होगा, जस्टिफाई भी सेंटर होगा, एंड बॉर्डर ग्रे 300 हम करेंगे, एंड BG ग्रे 50, एंड MB 4, MB इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हम देंगे स्किल डॉट आइकन
और यहाँ पे हम इसे भी क्लास देंगे विड्थ 8, हाइट 8, टेक्स्ट टील 800। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का अभी दिख रहा है। ठीक है, राइट में है, बॉटम में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। होवर पे, होवर पे बॉटम था ना, होवर पे हमने यहाँ पे होवर पे बॉर्डर B4 किया है। ओके, यहाँ पे बॉर्डर का स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, अब ये सही से दिख रहा है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर टेक्स्ट दिखाना है, तो इस डिव के नीचे, इस डिव के नीचे हम एक H3 टैग लेंगे और इसके अंदर आएगा हमारा स्किल डॉट टाइटल, सॉरी TIT, टाइटल आएगा। इसे भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट एक्सेल हो जाएगा, ये MB2 हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, टेक्स्ट जिंक 600 हम कर देंगे और इसके नीचे हम पैराग्राफ ले लेंगे और इस पैराग्राफ को हम दे देंगे स्किल डॉट टेक्नोलॉजी डॉट ज्वाइन कर देंगे हम और स्पेस से हम इसको कर देंगे, राइट। इसे भी हम क्लास दे देते हैं और टेक्स्ट SM होगा, टेक्स्ट जिंक 500। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से परफेक्ट दिख रहा है, राइट। अब ये हमारा हो गया, ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। इसको भी हम इसमें देख लेते हैं, तो हाँ ये सही से दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे भी ये सही से दिख रहा है। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमें स्किल्स हो गया, इसके बाद हमें आई गेस कॉन्टैक्ट होगा, अबाउट मी सेक्शन है, तो अबाउट मी सेक्शंस को भी डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा एक कंपोनेंट। चलते हैं, इसे क्लोज करते हैं। कंपोनेंट में हम एक और बनाते हैं न्यू फाइल about.jsx rfce, राइट। इसे भी हम माउंट कर लेते हैं about, और यहाँ पे हम इसे भी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट about फ्रॉम कंपोनेंट के अंदर about, राइट। ब्राउज़र पे चलते हैं, हाँ आप देख सकते हो अबाउट यहाँ पे आ गया है। अब इसका अबाउट को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो अबाउट के लिए अबाउट में आके हम इस डिव को हम क्लास दे देते हैं। सबसे पहले आईडी देंगे अबाउट एंड इसके बाद हम इसे भी क्लास दे देंगे py20 और इसके अंदर एक और डिव लेंगे जो कि कंटेनर होगा, क्लास मैक्स विड्थ 7xl mx ऑटो एंड px6 हो जाएगा ये भी। और इसके अंदर भी हम एक डिव लेंगे और ये डिव होगा ग्रिड, तो क्लास ग्रिड कॉल्स वंस एंड MD से ऊपर ग्रिड कॉल्स 2 हो जाएगा, गैप हम 12 का दे देंगे, आइटम सेंटर दे देंगे और इसे भी वर्ड रैप कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर डिव लेंगे और इस डिव को हम दे देंगे, इस डिव को हम देंगे क्लास और इसे क्लास दे देंगे ऑर्डर 1 हम कर देंगे और इस डिव के अंदर हम ले लेंगे एक H2 टैग और H2 टैग में होगा एक स्पैन होगा और इसमें होगा अबाउट और स्पैन ले लेंगे अबाउट मी
और इस h2 टैग को हम क्लास दे देते हैं। टेक्स्ट जो होगा 4 एक्सेल हो जाएगा और md से ऊपर टेक्स्ट को हम 5 एक्सेल रखेंगे। फॉन्ट जो है बोल्ड कर देंगे, mb हम 4 कर देंगे इसको। और इस स्पैन टैग को भी हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट जो होगा टिल 600 सॉरी 800 होगा, ये 800। दैट्स इट। चलते हैं अब देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इस h2 के नीचे हमें p टैग दिखाना होगा और p टैग के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस p टैग के लिए हमें यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसे 2 पैराग्राफ है और एक और p टैग बनाएंगे यहाँ पे हम, और इसे भी हम कॉपी करेंगे और इसे हम देते हैं क्लास टेक्स्ट md mb2 लीडिंग जो होगा हम 8 देते हैं एंड दैट्स इट। सेम क्लास को कॉपी करेंगे और इसे भी हम पेस्ट कर देंगे इस पैराग्राफ में और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड पे है उसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, तो ठीक है। ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर में हमने यहाँ पे ऑर्डर 1 किया है, ओके। यहाँ पे हमने सही है। तो इसके बाद अब हमें दिखाना होगा इस पैराग्राफ के नीचे हमें दिखाना होगा वो सारे जो भी हमारे पास स्किल्स अबाउट के लिए है वो। तो डिव ले लेंगे एक और इसे हम देंगे क्लास फ्लेक्स कॉल sm से ऊपर फ्लेक्स जो हो जाएगा रो हो जाएगा और आइटम्स जो होगा वो सेंटर हो जाएगा एंड जस्टिफाई जो होगा वो बिटवीन कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन गैप 6 होगा एंड mb भी हम 6 कर देंगे। और इसके अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर हम प्रोफाइल डेटा को यूज करेंगे और मैप यूज करेंगे और डेटा इसे मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। और इसके अंदर भी हम एक डिव लेंगे और इसे की में हम देंगे इंडेक्स और इसे भी हम क्लास दे देंगे और इसका क्लास जो होगा विड्थ होगा फुल, हाइट होगा 55, sm से ऊपर विड्थ जो हो जाएगा 50, पैडिंग हम 6 दे देते हैं, बॉर्डर जिंक 400 हो जाएगा, राउंडेड ओवर पे बॉर्डर जिंक 600 एंड कर्सर पॉइंटर हो गया, होवर पे बॉर्डर B4 हो जाएगा एंड होवर पे बॉर्डर R4 हो जाएगा, होवर पे बॉर्डर B जिंक 800, होवर पे बॉर्डर R जिंक 800 एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन 300 एंड होवर पे माइनस ट्रांसलेट y1 हो जाएगा, राइट। एंड इसके बाद ये हो गया और इसके बाद हम
इसके अंदर हम देंगे FA कोड और इसको हम देंगे क्लास टेक्स्ट 3XL MB4 और इसके नीचे हम देंगे H1 और ये जो होगा डेटा डॉट टाइटल होगा और इसे भी हम क्लास दे देंगे क्लास टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड MB4 और इसके नीचे आएगा P टैग आएगा और इसको हम दे देंगे डेटा डॉट टेक्नोलॉजी डॉट ज्वाइन दिस। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके नीचे एक और हम div ले लेते हैं क्योंकि ये ऑड ग्रिड था तो इसे हम देते हैं एक और div ले लेते हैं जिसकी वजह से अभी भी ये नहीं हो रहा है और इससे हम दे देते हैं ठीक है। ये ऑर्डर है, मैं इसमें चेंज कर दूंगा। इसकी जो ऑर्डर है इसकी जो ऑर्डर 1 है मैक्सिमम विड्थ उसकी सेट की हुई है तो हम इसको सेट कर देते हैं। पहले इस div को भी हम सेट कर लेते हैं तो इसको हम देते हैं क्लास ऑर्डर 1, इसे भी ऑर्डर 1 कर देते हैं और LG के ऊपर ऑर्डर 2 हो जाएगा ये और फ्लेक्स होगा जस्टिफाई सेंटर हो जाएगा और इसके अंदर हम एक और div लेंगे जो हो जाएगा क्लास रिलेटिव हो जाएगा। विड्थ हम फुल कर देंगे और मैक्स विड्थ MD हो जाएगा और इसके अंदर भी एक div ले लेंगे और इसे देंगे क्लास राउंडेड ओवरफ्लो हिडन होगा और इसके अंदर हम IMG टैग को यूज करेंगे और इसे हम देंगे एसेट्स एसेट्स डॉट प्रोफाइल इमेज प्रोफाइल और इसे भी हम क्लास दे देंगे क्लास विड्थ जो होगी फुल होगी, हाइट होगी फुल होगी और ऑब्जेक्ट जो होगा कवर होगा। राइट, सेव करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक्चुअली में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमने यहाँ पे बनाया एक ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर 1 रहेगा। तो ये सही है। ग्रिड बनाया हमने यहाँ पे, ओके यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अब ये सही होगा। आप देख सकते हो ये परफेक्टली अलाइन हो गया तो ये सही है। अब इसके नीचे हमें दो बटन बनाने थे ना। हाँ, इसके नीचे हमें यहाँ पे बटन बनाने हैं। एक डाउनलोड रिज्यूमे का बटन बनाना है तो इसके लिए हम चलते हैं इस div के अंदर और इस div के अंदर हम चलते हैं और इस div के नीचे हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं और इस बटन को हम देते हैं डाउनलोड रिज्यूमे और इसे हम क्लास दे देते हैं px8 py4 bg जिंक 700 टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, राउंडेड फुल हो जाएगा, कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, ट्रांजिशन
एंड ड्यूरेशन जो होगा वो 300 का होगा। होवर पे बिजी जिंक 900 कर देंगे हम। दैट्स इट। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से होवर पे ये इफेक्ट भी हो रहा है और यहाँ पे भी परफेक्ट है ये। ठीक है, तो हमारा ये भी सेक्शंस हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया। अब अबाउट के बाद आई गेस कॉन्टैक्ट सेक्शंस बचा हुआ है, तो इसे भी हम डेवलप करते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन है, तो कॉन्टैक्ट सेक्शंस को बनाने के लिए हमें कंपोनेंट बनाने होंगे। कॉन्टैक्ट डॉट JSX RFCE, और इसे भी हम माउंट कर लेते हैं होम पेज पे। कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट और ब्राउज़र पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट ये आ गया। अब इसे हम डिज़ाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट में आके हम इसे क्लास दे देते हैं, सॉरी इसे पहले हम आईडी दे देंगे। आईडी दे देंगे इसे हम कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसे देंगे PY20 हम दे देंगे, और इसके अंदर डिव ले लेंगे और इस डिव को भी हम दे देंगे क्लास मैक्स विड्थ 7XL MX ऑटो एंड PX6, और इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे और इस डिव को भी हम देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर MB जो होगा वो हम 16 इसको दे देंगे, और इसके अंदर भी हम लेंगे H1 टैग, और H1 टैग में आएगा गेट इन स्पैन टैग लेंगे और टच, और इस H1 में हम देंगे क्लास टेक्स्ट 4XL, LG के ऊपर जो हो जाएगा टेक्स्ट होगा 5XL, फॉन्ट होगा बोल्ड, MB जो होगा हम इसकी 6 कर देंगे, और इसे भी हम वर्ड रैप कर लेते हैं, और इसे हम दे देते हैं स्पैन को क्लास, इसे दे देंगे हम टेक्स्ट टील 800, और देन इसके बाद हम एक पैराग्राफ लेंगे और हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड और वांट टू डिस्कस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और इसे भी हम दे देंगे क्लास MB2। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब इसके बाद हमें बनाना होगा फॉर्म, तो इस डिव के नीचे हम बनाएंगे एक और डिव, और इसे हम देंगे क्लास मैक्स विड्थ 3XL MX ऑटो, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्म बनाएंगे हम, और इसे दे देंगे क्लास स्पेस Y6 दे देंगे, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक और डिव, और ये डिव होगा क्लास ग्रिड कॉल्स 1, MD के ऊपर जो होगा ग्रिड कॉल्स 2, गैप जो होगी इसकी हम 6 दे देंगे, और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, और इस डिव में होगा हमारा इस डिव में हम देंगे इनपुट, और इस इनपुट को हम क्लास दे देंगे, इसे हम क्लास दे देंगे क्लास PX4,
py3 विड्थ जो होगी इसको फुल, बॉर्डर जिंक 500, राउंडेड, आउटलाइन नन हो गया, एंड प्लेस होल्डर जो होगा एंटर नेम, राइट। और एक और डिप बनाएंगे हम, इसी को कॉपी करते हैं, ये हो गया नेम फील्ड, ये हो जाएगा हमारा ईमेल फील्ड। तो इसके लिए हम देंगे ईमेल और एंटर ईमेल, राइट। एंड इसके कुछ इस तरह से नेम एंड ईमेल दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ईमेल। एंड इसके बाद हम इस ग्रिड के बाहर हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे, और ये जो डिव होगा ये होगा हमारा, इसके नीचे एक और डिव बनाएंगे हम, और इस डिव को हम देंगे सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे हम देंगे इनपुट, और इसे भी हम क्लास दे देंगे, इसे भी हम देंगे क्लास px4 हो जाएगा, ये py3 हो जाएगा, ये विड्थ इसकी भी हम फुल कर देंगे, बॉर्डर जिंक जो होगा वो 500 हो जाएगा, राउंडेड होगा, आउटलाइन नन हो जाएगा, दैट्स इट। और एक और प्लेस होल्डर हम देंगे इसके लिए भी, प्लेस होल्डर एंटर सब्जेक्ट, एक और डिव ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये जो होगा टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट एरिया एंड एंटर मैसेज, यहाँ पे इसकी विड्थ हम देते हैं, हाइट यहाँ पे सेट करते हैं 40 की, ठीक है। और इसके नीचे हम एक बनाएंगे, एक और डिव बनाएंगे जो कि बटन होगा, तो एक और डिव लेंगे, क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर हो जाएगा, जस्टिफाई भी हम सेंटर दे देंगे, और इसके अंदर हम बनाएंगे बटन, क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप जो होगा 2 का होगा, px जो होगा वो 8 हो जाएगा, एंड py जो होगा हम 4 कर देंगे, bg जिंक जो होगा वो 800 हम करेंगे, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर होगा, कर्सर पॉइंटर होवर पे bg जिंक हम 900 कर देंगे, एंड ट्रांजिशन राउंडेड फुल होगा, और यहाँ पे हम देंगे सेंड मैसेज, और यहाँ पे आएगा FA एरो राइट, और इसे भी हम देंगे क्लास टेक्स्ट SM, और दैट्स इट। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से ये परफेक्ट। तो ये भी हमारा सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं, लास्ट सेक्शन होने वाला है जो कि होने वाला है हमारा फुटर, तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं, और एक कंपोनेंट बनाते हैं फुटर, JSX CE।
और फुटर के लिए भी हम डिज़ाइन कर देते हैं यहाँ पे, और फुटर में हम देते हैं क्लास नेम py12 बॉर्डर टी बॉर्डर जिंक 200, और इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे और इस डिव को हम देंगे क्लास मैक्स विड्थ 7 एक्सएल mx ऑटो px6, और इसके अंदर भी हम एक देंगे डिव जो होगा क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल एमडी के ऊपर फ्लेक्स रो हो जाएगा, आइटम्स सेंटर आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगी। इसे भी हम रैप कर लेते हैं एंड इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, डिव और क्लास MB6 होगा इसकी, और MD के ऊपर MB0 हो जाएगा, और इसके अंदर हम एक और स्पैन टैग लेंगे और स्पैन टैग में हम देंगे दी अभिषेक, और इस स्पैन टैग को हम क्लास दे देंगे क्लास अपर केस टेक्स्ट 2XL फॉन्ट जो होगा बोल्ड हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम इस डिव के नीचे हम एक और डिव बनाएंगे और इसे हम देंगे क्लास फ्लेक्स स्पेस x 6 MB6 होगा, MD के ऊपर MB0 हो जाएगा, और इसके नीचे हम देंगे एक एंकर टैग हैश, और इस एंकर टैग के अंदर हम देंगे इस एंकर टैग के अंदर हम एक SVG ले लेंगे जो कि हमारा SVG होगा। तो इस एंकर टैग के अंदर ही हम एक SVG देंगे और यहाँ पे इससे हम क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट टील 800 ओवर पे टेक्स्ट टील 900 ट्रांजिशन, और हम चलते हैं ओके। इसे हम सबसे पहले माउंट कर लेते हैं होम में, फुटर, और इसे भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं कंपोनेंट के अंदर, फ्रॉम, ठीक है। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं कॉपी कर लेता हूं इसे भी, दो इस टैग एंकर टैग को कॉपी करके पेस्ट करता हूं दोनों के लिए, और यहाँ पे हमने SVG को चेंज कर दिया है सिर्फ। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस डिव के नीचे हम एक और डिव लेंगे और इसे देंगे at 2025 दी सेक डेवलपर ऑल राइट्स रिजर्व, और इसे भी हम देते हैं क्लास टेक्स्ट जिंक 400 टेक्स्ट एसएन। सेव करते हैं तो ये परफेक्टली $900 कर देते हैं। हाँ, अब ये सही दिख रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही था।
अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।